Guys, hello Bacha Party. How are you doing? This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. Again, I am here in front of you people with the second lecture of class 11th accounts. So accounts students के लिए ये second lecture है हमारा और chapter number 1 है आपका. The name of the chapter is इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. दिस इज पार्ट नंबर 2. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन द features, meaning and features of accounting. Now in the second part we are moving towards the objectives of accounting. So let's start without wasting any time. So again, this is for class 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग. टीएस गरेवाल को हम फॉलो कर रहे हैं और पार्ट 2 है ये आपके फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. So we are moving with the second, means the first slide. So here we go. So just a second, just yeah. So आप इसको कैसे, जो पॉइंट्स है इनको आप कैसे याद रखने वाले हो, तो उसका भी एक शॉर्टकट बनाया है हमने फर्स्ट पार्ट में भी एक शॉर्टकट डिस्कस किया था जब हमने फीचर्स किया था अकाउंटिंग की. तो हर एक चीज का शॉर्टकट आपको बता के चलेंगे कि क्या वे है, क्या मेथड है जिससे आप सारे के सारे जो हेड पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, वो अपने दिमाग में रख पाओ, माइंड में रख पाओ उसको, राइट. So we are starting with the objectives of accounting. So M, firstly we are moving towards the first point, maintaining accounting records. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना क्या है, ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का. तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में आता है कि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो मोटिव है, मेन जो पर्पस है, वो क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बनाना, राइट. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to record the organization's financial transactions. And just a second, just hold on. Yeah. So the first objective of accounting is to record the organization's financial transactions in the books of account systematically following the principles of accountancy. तो अकाउंटेंसी क्या है ये हम बाद में वैसे डिस्कस करने वाले हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है. अकाउंटेंसी क्या है? दिस इज द set of the instructions, you can say guidelines, you can say rules, regulations, principles होते हैं अकाउंटेंसी में, जिसको फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं. अकाउंटिंग मीन्स आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना बुक्स ऑफ अकाउंट का. तो अकाउंटेंसी क्या है? जिसके प्रिंसिपल्स, जिसके रूल्स, जिसकी गाइडलाइंस हम फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं. सो अकाउंटेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग. अकाउंटेंसी हमें क्या बताती है कि अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, राइट. तो फर्स्ट फॉरमोस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया फर्स्ट हमारा, कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हर एक चीज के लिए आपको नेसेसरी है, ओनर के लिए भी, ताकि वो जान पाए कि उसने प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस में या लॉस इंकर किया. और हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी वो हमारे रिकॉर्ड्स जो है चेक करने हैं. अकॉर्डिंगली दे विल कैलकुलेट द टैक्स, कि आपका टैक्स कितना बना. गवर्नमेंट एजेंसीज को भी चाहिए, इन्वेस्टर्स को भी चाहिए, एम्प्लॉयज को भी देखना है, मैनेजमेंट को भी देखना है. इसीलिए हम जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करके चलते हैं. तो अकाउंटिंग का फर्स्ट पर्पस या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कि हमें रिकॉर्ड्स बनाने हैं, राइट. हर एक बिजनेस के अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक नेसेसिटी होते हैं, राइट. तो ये हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसमें कि हमें फॉलो क्या करना है,
अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके कि डेप्रिसिएशन का मेथड आप कौन सा लगाने वाले हो, स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा लगाने वाले हो, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव, तो एम से क्या है आपका, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब आगे देखते हैं कि डी से क्या है, राइट। सो डी से हमारा है सेकेंड पॉइंट, या डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस। तो ये शॉर्टकट हम बाद में देखेंगे कि क्या इसका वो जो पूरा हेडिंग्स है वो बन रहे हैं। फर्स्ट में हमने देखा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फर्स्ट एम था, और आगे आया हमारे पास डी। तो प्रॉफिट डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस। तो हमें हर एक बिजनेस को ये जानना होता है कि क्या वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट्स में जा रहा है या कुछ लॉसेस इंकर हो रहे हैं, राइट। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, या होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिन करने वाले हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस इंकर कर रहा है बिजनेस, राइट। So another objective of the firm is to determine the profit earned or loss incurred, कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इंकर हो रहा है। फॉर दिस पर्पस क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हो, और उसको आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हो, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने सुना होगा, या आप कंबाइंडली क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस की इनकम्स कितनी है जो कि हम डेबिट साइड पे रखते हैं, और बिजनेस की बिजनेस के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको डेबिट साइड पे रखा जाता है। जो बिजनेस के इनकम्स है उनको हम क्रेडिट साइड पे रखते हैं। और अल्टीमेटली एंड पे क्या निकलता है हमारा, कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इंकर किया। तो जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। रेवेन्यूज मतलब इनकम्स या गेन्स जो भी हुए वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पे रखते हैं, एंड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। और एक्सपेंसेस हम कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड पे। द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, यानी कि रेवेन्यू का और हमारे एक्सपेंसेस का जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या कहते हो आप, इधर इट्स प्रॉफिट और लॉस। या तो एक ही चीज निकल के आएगी आपके सामने, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो ये आप डिटरमिन करोगे जब आप क्या बना लोगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। तो हमें क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करना है, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस, राइट। होप इट्स क्लियर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। तो एम से हमने किया मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डी से हमने किया डिटरमिनिंग प्रॉफिट और लॉस। नाउ थर्ड पॉइंट अगेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी, डी से ही स्टार्ट हो रहा है ये भी, राइट। तो डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमने क्या किया, हमें अब चेक करना है कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करने के लिए अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो आप क्या करोगे, तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, राइट। बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो वो कौन बनाएगा, वो अकाउंटिंग बनाएगी। तो अकाउंटिंग के थ्रू वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, बिजनेस के सारे एसेट्स डाले जाते हैं और सारी लायबिलिटीज डाली जाती है।
So another objective of accounting is to determine the financial position. So it's known from the balance sheet. All the assets and liabilities are recorded in the balance sheet. तो बैलेंस शीट में सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज डाली जाती है कि बिजनेस के जो सपोज एसेट्स जो है वो टर्म क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं बड़े अच्छे से। बट जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो उनको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं या तो 1 साल तक या लंबे टाइम तक फॉर सपोज फॉर द 5 years फॉर 10 years। तो बिजनेस की जो एसेट्स है वो क्या है बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज है या प्रॉपर्टीज है जो बिजनेस ओन करता है जिसकी ओनरशिप बिजनेस के पास है। राइट तो एसेट्स क्या हो सकते हैं सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है। राइट दिस इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस। सपोज प्लांट एंड मशीनरी है ये भी बिजनेस का क्या है एसेट है। कैश है कैश भी क्या है बिजनेस का एसेट है। बैंक है बैंक बैलेंस वो भी बिजनेस का एसेट है। और इसमें क्या आ जाएगा स्टॉक आ जाएगा डेटर्स आ जाएगा। ये सारी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। ये सारे क्या है बिजनेस के एसेट्स हैं। कोई फर्नीचर हो गया इक्विपमेंट्स हो गए कंप्यूटर्स हो गए ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या होते हैं लाइबिलिटीज वो चीजें हैं जो आप यानी कि बिजनेस ओ करता है टुवर्ड्स अदर्स। मतलब जो बिजनेस के सर पे बोझ है बर्डन है जो हमें फ्यूचर में बिजनेस को पे करना है वो बिजनेस की क्या बन जाती है लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है सपोज आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स ये टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। बट फॉर द टाइम बिंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है क्रेडिटर का इज दैट पर्सन टू होम वी ओ मनी। राइट बिजनेस जिसको लाइबल है पे करने के लिए क्योंकि आपने इसको देना है पैसा क्योंकि आपने इससे परचेज किया हुआ है रॉ मटेरियल और एनी अदर थिंग। तो जिसका अभी आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो पर्सन आपका क्या बन जाता है क्रेडिटर फ्रॉम होम यू हैव परचेज्ड एनीथिंग ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में उधार पे अगर आपने खरीदा है वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। तो क्रेडिटर क्या हो गया बिजनेस की लाइबिलिटी हो गया। राइट और क्या हो सकता है बिल्स पेबल हो सकते हैं लोन्स हो सकते हैं और कैपिटल जो है वो भी आप जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हो। क्यों दिखाते हो क्योंकि ये भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर। ओनर ने पैसा दिया था बिजनेस को। ये हम प्रिंसिपल्स में आगे करने वाले हैं कि बिजनेस जो है दैट इज सेपरेट। बिजनेस जो है वो अलग चीज है ओनर जो है वो अलग चीज है। राइट तो इसीलिए जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस की। क्यों क्योंकि ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है। राइट तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज में इन द बैलेंस शीट। ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सेकंड हमने क्या किया कि हमें डिटरमिन करना है डिटरमिनिंग द प्रॉफिट और लॉस डी से। राइट फर्स्ट एम से हमने क्या किया मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और सेकंड में हमने क्या किया कि हमें डिटरमिन करना है प्रॉफिट या लॉस एम डी। और थर्ड डी हमने किया कि हमने डिटरमिन करनी है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हो गया आपका एम डी डी। राइट नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ पॉइंट। ओके फाइन। तो फोर्थ पॉइंट वी हैव फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है। तो अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को कैसे फैसिलिटेट करती है। अगर आपके पास क्या है अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं अकाउंटिंग के जिसके बेस पे मैनेजमेंट क्या है डिसीजन मेकिंग करेगी कि क्या हमें कॉस्ट में रिडक्शन करना चाहिए अगर हमारे लॉसेस आ रहे हैं क्या हमें अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए क्या हमें लोन्स और लेने चाहिए क्या हमें शेयर्स इशू करने चाहिए इन फॉर्म ऑफ अ कंपनी।
क्या हमें डिबेंचर्स इशू करने चाहिए और पैसा अरेंज करने के लिए। तो हमारी रेशियोज जो है वो क्या कहती हैं, हमारा प्रॉफिट जो है वो किस ट्रेंड में जा रहा है, हमारा स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारे लिए हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट्स क्या है, राइट। तो ये सब देखने के लिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपका पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स चाहिए उनको। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखना है, बैलेंस शीट भी देखना है, ट्रायल बैलेंस भी देखना है, राइट। तो जिससे कि मैनेजमेंट एक्यूरेटली टाइमली डिसीजन ले पाए, राइट। तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, MDD हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया आपका F, राइट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स, मैनेजमेंट को क्या जरूरत होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, ताकि वो हर चीज पे कंट्रोल रख के चल पाए कि क्या, वो देख पाए कि हमारा जो कॉस्ट है वो ज्यादा क्यों हो रहा है। अगर वो प्रोडक्शन में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो वो हर चीज पे देख सकें कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही, या कोई एम्प्लॉय जो है वो कम टाइम तो काम नहीं कर रहा, या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इफेक्टिव कंट्रोल एसेट्स पे भी रखा जाता है कि एसेट्स को मेंटेन करके रखना है, हमें रिपेयर की जरूरत है, ताकि जो बिजनेस है एक्यूरेटली वर्क कर सके, राइट। तो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बजटिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग क्या होता है, ये हायर क्लासेस में आप देखने वाले हो। बजटिंग होता है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हो कि हमारा जो एक्सपेंसेस है इतने रहने वाले हैं, हमारी कॉस्ट इतनी रहने वाली है, हमारा सेल्स इतना जनरेट होने वाला है, हमारा कैश फ्लो इतना रहने वाला है, हमारा सैलरीज जो है इतनी रहने वाली है, हमारा प्रॉफिट इतना रहने वाला है। तो वो होता है कि आप पहले एक, जैसे आप घर पे भी क्या करते हो, अब मंथ से पहले अगर पापा की जो इनकम है, सैलरी है, आती है, तो उससे पहले घर में बजट बनता है कि इतने का ग्रोसरी आना है, इतने का मेडिसिन के लिए आपने रिजर्व में रखना है, इतनी आपने सेविंग करनी है। वैसे ही एक बिजनेस भी जो है अपना बजट बना के चलता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है ईयर एंड पे कि क्या हमने मूव किया अकॉर्डिंग टू द बजट, क्या कमियां रही, क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। फोरकास्टिंग क्या होता है कि आपको फ्यूचर में देखना, फ्यूचर में एस्टिमेशन लगाना कि फ्यूचर में हम ये जो है खर्चे करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, हमारी नेक्स्ट ईयर इनकम जो है इतनी और जनरेट होगी, हम सेल्स को और हायर लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो आप फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग अगर करना चाहते हो, तो आपके पास इस ईयर का जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, वो अगर आपके सामने होगा, then only you can do the forecasting for the future coming years, right? So accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. तो मैनेजमेंट तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिटर्मिन करना है या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, वो मैनेजमेंट का काम नहीं है, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, टाइमली सारे रिकॉर्ड, सारे अकाउंट्स जो है मेंटेन करेगा, और उसको किसको दे देगा, मैनेजमेंट को, ताकि वो देख सके कि क्या आपके जो थ्रेट्स आ रहे हैं या वीकनेसेस आ रही हैं उसको कैसे इंप्रूव करना है, ताकि वो अपना ड्यूटीज को, अपने फंक्शन को अच्छे से दे कैन डिस्चार्ज, राइट। होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स point number 5. Okay, so this point is saying about the providing accounting information to the users। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको फीचर्स का लेक्चर दिया है पहला। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, राइट। बट अभी भी मैं बताऊंगी, जो स्टूडेंट्स नए हैं, आई विल एक्सप्लेन वेरी प्रॉपरली, ताकि आपको समझ आ सके ये पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमें क्या करना है, हमें
हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू यूजर्स, राइट। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो ये है हमारे यूजर्स, राइट। यूजर कौन कौन है हमारे? इन्वेस्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सप्लायर्स हैं, बैंक है। ये अभी कम यूजर यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन करे हुए हैं, और भी यूजर इसके हो सकते हैं। और कौन से यूजर हो सकते हैं आपके? और आपका ओनर हो सकता है, राइट, ओनर। और क्या हो सकता है? मैनेजमेंट। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज। ये सब आपके यूजर हैं, राइट। तो आपको थोड़ा डिस्टिंक्शन इसमें पूछ सकते हैं, करके चलना पड़ेगा आपको कि इंटरनल यूजर जो है वो कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है वो क्या है? आपके एक्सटर्नल यूजर हैं। ये जो है बिजनेस के बाहर वाले लोग हैं, जो आपके बिजनेस में शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, आपके डिवेंचर्स लेना चाहते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स हैं, वो देखना चाहेंगे कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो किस ट्रेंड में जा रही है। क्या वो इज इन द इम्प्रूविंग डायरेक्शन और इट्स इन द डिक्लाइनिंग डायरेक्शन, तभी वो इन्वेस्ट करें। ऑडिटर्स को भी चाहिए, अगर वो ऑडिट करने आते हैं आपके रिकॉर्ड्स को, तो वो लीगल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे भी आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिकॉर्ड्स बना के चलने पड़ते हैं, ताकि ऑडिट आप आपका बिजनेस जो है उसके अकाउंट्स को ऑडिट किया जा सके, अकॉर्डिंगली टैक्स जो है कैलकुलेट किया जा सके। रेगुलेटरी एजेंसीज वही आ जाएगा आपका, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, आपका टैक्स अथॉरिटीज भी आ जाएंगी इसमें, जो कि इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन उनको देखना है, और जो कंप्लायंसेस है लीगल उनको भी देखना है, राइट। सप्लायर्स कौन है? जो आपको जो है गुड्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, वो है आपके सप्लायर। तो वो भी देखेंगे, उनका भी इंटरेस्ट रहेगा कि आगे से आपको क्रेडिट पे सामान देना है या नहीं देना, वो भी चेक करेंगे। बैंक जो है एक इम्पॉर्टेंट आपका एक्सटर्नल यूजर है, जो कि चेक करेगा कि क्या आपको फर्दर जो लोन्स हैं वो इशू करें या नहीं करें। क्या आप टाइमली उनका रीपेमेंट कर रहे हो? क्या आप टाइमली उनका इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे? क्या आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो क्या कहता है? आपने लोन लिया हुआ है, क्या आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो कि आप उनका इंटरेस्ट भी दे दे पाओ और आप उनका लोन भी रीपे करो? तो अगर उनको आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे ट्रस्ट आएगा अकाउंट्स देख के, देन दे विल फॉरवर्ड द फर्दर लोन्स टू यू, राइट। और ओनर तो ओनर ही है, उसको तो चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो दैट वो देख पाए कि मेरा जो ट्रेंड है वो अपवर्ड स्लोप में जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, या डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ रहे हैं। तो वो ताकि इम्प्रूवमेंट्स कर पाए। मैनेजमेंट को भी चाहिए, ओनर को भी चाहिए, एम्प्लॉयज भी देखेंगे। एम्प्लॉयज क्यों देखना चाहेंगे? आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज क्यों देखेंगे? उनको भी देखना है, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको क्या उनकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, क्या उनको बोनस मिलने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर to everyone. Now we have sixth point. सिक्स पॉइंट में क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स को हम प्रोटेक्ट करके चलने वाले हैं। तो बिजनेस के ये देखो, जैसे हमने अम्ब्रेला लगा रखे है ना, अपनी जो प्रीशियस चीजें हैं उन पे, कि हम उनको से हर कोई चाहता है कि अपनी चीजें जो है हम खराब ना होने दें, उसको हम उसका जो केयर है वो करके चलें, प्रोटेक्ट करके चलें उनको। आप अपने घर में भी देखो, अगर कि हम अपनी हर चीज को संभाल के रखना चाहेंगे ताकि वो खराब ना हो, खराब होती है तो उसको टाइमली रिपेयर करवाया जा सके। वैसे ही बिजनेस जो है अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके चलना चाहता है, जिसके लिए उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, और उन पे कितना डिप्रिसिएशन लग गया है, या उनको कितनी रिपेयर की जरूरत है, या कब उन्हें एसेट को रिप्लेस करना है, उसके लिए भी फंड्स जुटाने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, राइट। तो अनदर
प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स में क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, कि हमें बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं उसका पूरा रिकॉर्ड आप रख के चलोगे, राइट। इट enables द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल देम, राइट, उनको कंट्रोल भी ताकि किया जा सके, ठीक है। होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर इसको रिकैप में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फिर भी अगर कोई इश्यू आता है आपको तो you can write me in the comment section, and kindly share this video to your friends also, and subscribe to our channel also. Meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.